नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज के दर्शकों को चुनावी बारीकियों के बारे में बहुत कुछ जानकारी हमने दिया। आपको कैसे वोटिंग होता है, कैसे मतगणना होता है, ये भी जानकारी आपको हमने दिया। पूरे चुनाव के दौरान किस फेज में कितनी वोटिंग हुई, महिलाओं का क्या रहा, क्या रुझान रहा, किस तरीके से चुनाव परिणाम सामने आ सकते हैं, बहुत तरह की जानकारी हमने आपको दी। कहीं आप सहमत भी दिखे, कहीं असहमत भी दिखे, लेकिन जब सारी प्रोसेस पूरे हो गए तो जो सैद्धांतिक प्रोसेस है ना, जो उस प्रोसेस को भी आपको जानना चाहिए। जैसे हमने आपको पूरा मतगणना का प्रोसेस आपको बता दिया, अब हम आपको बताते हैं कि ये जो मीडिया वाला सब जो खबर चलाता है कि एकदम मतलब 8 बजे से गिनती शुरू होता है, 8:05 पर चलाएगा, 27 सीट पर फलाना आ गए, 200 सीट पर फलाना आ गए, वो सब फर्जी रहता है। ये बात आप समझ लीजिए, कोई डाटा इन लोगों के पास नहीं रहता है। मुझे मालूम है ना, हम कम से कम 10 विधानसभा और पार्लियामेंट इलेक्शन को का काउंटिंग में रहे हुए हैं। मुझे पता है कि कैसे काउंटिंग होता है। एक दौर था जहां हम लोगों को इजाज़त रहती थी कि किसी भी विधानसभा में घुस के जाके बात कर लेते थे। अब हम लोगों को काउंटिंग सेंटर से बाहर एक मीडिया सेंटर बना दिया गया है, वहीं बैठे रहना है और वहाँ DPRO जो है सो लेकर आपको जानकारी देगा कि कितना इस फर्स्ट चरण में किसको कितना वोट आया, समझ गए। और ये पूरा प्रोसेस होने में 1 घंटा विलम्ब, जब तक आपको इलेक्शन कमीशन के साइट पर जब तक डाला नहीं जाता है तब तक मीडिया वाले के पास कुछ नहीं रहता है। ये बात नोट कर लीजिए। मीडिया वाले जो लोग दिखाते हैं ना, एकदम काउंटिंग शुरू होते हैं, एकदम खटाखट खटाखट, फलाने जगह से ये बढ़ गए, फलाने जगह से ये बढ़ गए, ये सब जो एग्जिट पोल के माध्यम से आता है। और जैसे मान लीजिए बिहार के हम रिपोर्टर हैं, ठीक है ना, मेन ब्यूरो चीफ है, तो हमारा हर जिला में रिपोर्टर है, हम उससे पूछ लिए क्या संभावना है, पक्का जीत किसका है। मान लो पूरे बिहार में कह रही पटना साहब रविशंकर जीतेगा ही, नालंदा से जदयू जीतेगा ही। तो जैसे ही उसको पता है दिल्ली वाले को, तो पूरे देश स्तर पर ऐसा 50 को सीट है जहां पत्रकारों का मानना है कि श्योर शॉट वो जीतेगा ही जीतेगा। तो सबसे पहले देखिएगा कि बनारस का आएगा, प्रधानमंत्री मोदी 3000 मतों से आगे। वो सब फर्जी डाटा रहता है, क्योंकि हमको पता है कि प्रधान मोदी जीतने वाले हैं, हमको पता है रविशंकर जीतने वाले हैं, हमको पता है कि जितेंद्र कुमार जीतने वाले हैं नालंदा से। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके का, मान लो पूरे देश में अब 543 सीट हो रहा है, तो ऐसा 100 सीट हमको मिल गया, श्योर शॉट है। राहुल गांधी बाड़मेर से आगे बढ़ रहे हैं, रायबरेली में जो है आगे हो गई, अमेठी में पीछे चल रही है। 1 घंटे तक जो आप देखते हैं ना, 1 घंटे तक हम लोग फर्जी डाटे के सहारे खेलते रहते हैं। 1 घंटे के बाद पहला रुझान हम लोगों को मिलता है, ये समझ लीजिए, और उसके बाद फिर अपडेट होना शुरू होता है। और पार्लियामेंट इलेक्शन में तो समझ जाइए कि जैसे 6 विधानसभा है, 6 विधानसभा का अलग अलग टेंट होता है, वो अलग अलग, और जहाँ काउंटिंग हो रहा है वहाँ उसका एजेंट से हम लोगों को भेंट भी नहीं होती है। पहले हम लोग काउंटिंग एजेंट में पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से पूछ लेते थे इस राउंड में कौन आ गया है, और 5 को रखते थे रट एजेंट। हम लोग ETV में सबसे ज़्यादा इस मामले में प्रॉन्ट रहता है। और एक बात जान लीजिए, ETV या आज हो गया TV18 के पास इलेक्शन को लेकर जो सेल उसका है, उससे बढ़िया सेल किसी के पास नहीं है। वो ज़बरदस्त उसकी तैयारी करता है। वो अपने रिपोर्टर के साथ साथ हर विधानसभा वाइज स्थानीय अखबार वाले रिपोर्टर को 2000-3000 रुपया देकर उसको हायर कर लेता है चुनाव के दिन। उसका काम यही है कि भाई आप हर विधानसभा, मान लीजिए 6 विधानसभा है, एक रिपोर्टर कहाँ जाएगा, तो 6 विधानसभा में अखबार वाले को भी 2-3 हज़ार रुपया मिल गया, तो वो बताता रहता है। इसलिए TV18 जो स्टेट का है वो आपको सही जानकारी देगा, एकदम उसका देखिएगा सही जानकारी, उसके जानकारी में गलत नहीं होगी। बाकी सब आज तक से लेके जितना चैनल है सब हवा मारती रहता है। 1 घंटे तक तो समझिए किसी के पास कोई डाटा नहीं रहता है, ये हम दावे के साथ कर सकते हैं, किसी के पास भी, क्योंकि हम खुद रहे हुए हैं। शुरुआती दिनों में थोड़ा मीडिया वाले को सम्मान था तो कहीं भी हम लोग घुस जाते थे, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। मतगणना केंद्र से जो है ना काफ़ी दूर हम लोगों को मीडिया सेंटर बैठाया था, वहीं खाना पीना देता है, वहीं TV लगा, हम लोग भी TV देखते रहते हैं और मजा लेते रहते हैं कि देखिए सर कैसे बढ़ा दिया, देखिए तो अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुआ है, यहाँ दिखना शुरू कर देता है बढ़ा दिए। तो ये सब खेल है। इसलिए 1 घंटे तक जो डाटा मीडिया जारी करता है उसमें सही नहीं रहता है, और वाकई में परफेक्ट चीज़ें देखने को है। फिर और एक सही बात लीजिए, 2-3 घंटा के बाद जो है
जितने चैनल वाले लोग हैं सब इलेक्शन कमीशन के साइट पर चल जाएगा। इलेक्शन कमीशन जो दिखाएगा वही दिखाएगा, क्योंकि नेटवर्क अब किसी मीडिया हाउस के पास नहीं है। हर स्वाभाविक तौर पर पत्रकारिता अब रही ही नहीं जिला में। अब उस तरीके से आज तक को छोड़ दीजिए और टीवी 18 को, अब बहुत कम ऐसे लोग हैं जो जिला में पैसा देता है रिपोर्टर को, पैसा ही नहीं देता है। तो भूखे भजन गोपाला काहे भजन गोपाला करेगा? तो इसलिए आपको उनके सोर्स भी कमने लगे हैं, इसलिए इंफॉर्मेशन भी आपके पास उस तरीके का नहीं मिलता है। तो ये मीडिया का मतगणना के दिन का खेल है। इसी तरीके से आपको कौन बढ़ा कौन घटा जो होता है 1 घंटे 2 घंटे तक सारा कुछ फर्जी चलता है। याद नहीं एक बार जो है सब बीजेपी की जीत में पटाखा सब छोड़वा दिया था, यही मीडिया वाला बिहार में, याद करिए ना। अब 2015 में फर्जी डाटा चला दिया सब कि 200 सीट पर आ गया, वो सब फर्जी डाटा था। और एक चीज़ और बता दें कि पहले गिनती होता था पोस्टल बैलेट का। पहले हम लोग मानते थे पिछली बार पोस्टल बैलेट का ये लोग गिनती ही नहीं किया, ये लोग तेजी करने लगा कि बिहार में शिक्षक लोग पोस्टल बैलेट में सरकार के खिलाफ वोट करता है और पहले राउंड से पीछे वाला खबर चल जाएगा तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है। अब पोस्टल बैलेट की गिनती तब करता है जब उसकी ज़रूरत पड़ती है। अब बताइए, ये पिछले बार हम देखे हैं 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी और पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी ये एक नया प्रोसेस ही लोगों ने शुरू किया है। ये सारी बातें आपको समझनी चाहिए। मीडिया क्या करता है, ईवीएम क्या है, किस तरीके से लोगों का क्या काम है। हमें लगता है कि ये जानकारी आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगा भी होगा। चलिए, धन्यवाद।